नमस्कार, आप सभी का एक बार स्वागत है मारुति की पाठशाला में। अभी आपने देखा है जो कि ट्रम्प द्वारा काफ़ी ज़्यादा टैरिफ का जो धमकियां दी जा रही हैं, जिसके तहत ट्रम्प अभी लगातार अपने बयान पे अड़े हुए हैं, जिसके तहत उन्होंने काफ़ी इस तरीके की बयानबाजी की है जिसमें कि भारत का जो 25% जो लगने वाला है, देखते हैं 7 अगस्त को 25% जो टैरिफ है वो लग जाएगा अगर इंडिया कंटिन्यू परचेज करता है ऑयल रशिया से। जो कि अभी काफ़ी खबर चली थी, जिसमें मैंने भी एक सेशन दिया था आपको, जिसमें ये कहा था कि रशिया द्वारा इंपोर्ट जो हम कर रहे थे ऑयल का, उसे हमने बिल्कुल कम या फिर मना एक प्रकार से हो चुका था। लेकिन ये जो खबर थी ये कुछ इस तरीके से फैलाई गई थी जिसमें कि मीडिया द्वारा इसमें काफ़ी ज़्यादा खबरें जो उन्होंने प्रसारित की थी अपने हेडलाइन पे, उसके तहत जो अपडेट था मैंने आपको लिया। लेकिन ये जो सारी खबरें थी इसका खंडन जो कि हमारे विदेश सचिव हैं उन्होंने कर दिया है। उन्होंने कह दिया है कि हम जो स्टॉप है या स्टॉपिंग कर रहे हैं रशिया ऑयल को, वो बिल्कुल भी गलत इन्फॉर्मेशन है। हम उस चीज़ को नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम इस तरीके से अगर बाइंग नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारी कंट्री और हमारे लोग प्रभावित होंगे। तो उन्होंने साफ लफ्ज़ों में अपनी तरफ से कहा है कि हम अपने देश और देशवासियों के लिए जो भी हम चाहते हैं उनका अच्छा हो, महंगाई दर हमारे स्थिर हो, उसमें कोई चढ़ाव ना आए, इस करके अभी हम ये सारी चीज़ें नहीं कर पाएंगे। और कंटिन्यूस अभी ऑयल परचेज कर रहा है इंडिया, जिसके तहत अभी काफ़ी ऑयल परचेज कर चुका है और अभी रनिंग में चल रहा है। तो इसके तहत ट्रंप ने काफ़ी जो धमकियां दी थी 25% टैरिफ प्लस पेनल्टी, तो 25% टैरिफ की जो है ये 7 अगस्त को वेरीफाइड होगा कि क्या है, 25 ही रहेगा या फिर क्या रहता है इसमें, प्लस पेनल्टी क्या रहने वाली है। पेनल्टी के तहत कुछ चीज़ें सैंक्शन हो सकती है, कई कंपनियां हो सकता है सैंक्शन की जाए जो यूएस में अभी चल रहा है इंडिया की कंपनियां, या कुछ ऐसा हो, देखते हैं क्या होता है। लेकिन अभी जो इस तरीके का माहौल बना है जिसके तहत हम भी इंडिया जो कि साफ लफ्जों में कह चुका है कि हम एक भी चीज़ नहीं मानेंगे, अगर माननी होती तो हम पहले ही मान चुके होते हैं, क्योंकि हम अपने हित के लिए ये सारे काम कर रहे हैं। जबकि अभी रशिया और जो आपका यूएस है उसके बीच माउथ जो वॉर है वो हट के अब न्यूक्लियर वॉर पे शिफ्ट हो चुका है। न्यूक्लियर वॉर पे शिफ्ट होने का जो मेन मकसद था वो ट्रंप द्वारा किया गया, जिसमें उन्होंने 2 सबमरीन जो रशिया के पास, रशिया के निकट उन्होंने उसको डिप्लॉय कर दी है। और न्यूक्लियर बेस ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की पनडुब्बी है, ये ना रडार के पकड़ में है, न इसे कोई पता पा पाएगा कि ये कहाँ पे है। लेकिन रशिया इस थ्रेट को लेके काफ़ी चिंतित और काफ़ी एग्रेशन में है। उन्होंने कह दिया है अगर इस तरीके से अगर अमेरिका चाहता है, अगर न्यूक्लियर उस पर आ गया है तो हम भी अब उस तरीके से इसका जवाब देंगे। जहाँ तक यूक्रेन और रशिया का बीच का जो चल रहा है, जिसमें सीज फायर लेके काफ़ी बार कह चुके हैं ट्रंप कि सीज फायर का अंतिम जो डेट उन्होंने डिसाइड किया हुआ 8 अगस्त, तो देखते हैं 8 अगस्त को क्या ये हो पाएगा। क्योंकि मेरे कहने का मतलब ये है कि हम परचेज कर रहे हैं रशियन ऑयल, उसमें यूरोपियन यूनियन और जो हमारे अमेरिका है दोनों को काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही है। जबकि अमेरिका कह रहा है कि आप अगर बायर कर रहे हैं कोई भी ऑयल या कोई भी सामान रशिया से, तो डायरेक्टली यूक्रेन के जो लोग जो मर रहे हैं उस युद्ध में, उनको कहीं ना कहीं सीधे आप रशिया को एक प्रकार से, जिसमें पैसा और या उनके लिए एक प्रकार से आप जरिया बन चुके हैं कि वो आराम से बिजनेस कर रहा है, उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। दोस्तों बात इसी की नहीं है, अगर यूरोपियन यूनियन अगर अमेरिका है तो वो भी रशिया से परचेज कर रहा है। परचेज करने में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे रेयर अर्थ की चीज़ें हैं जो परचेज कर रहा है अमेरिका, इनरिचमेंट है जिससे कि आपको पता है यूरेनियम जो है जिससे आपका बम बन रहे हैं न्यूक्लियर बम, उसको परचेज करता है रशिया से। एनर्जीज काफ़ी यूरोपियन कंट्रियों को भेज रहा है रशिया, तो वहाँ पे उस तरीके का सैंक्शन क्यों नहीं लगाया जा रहा है जिस हिसाब से इंडिया के ऊपर इतना प्रेशराइज किया जा रहा है।
तो ये सारी चीज़ें निकल के आ रही है। इंडिया ने अपना स्टेटमेंट कल नाइट में दे दिया है कि हम जिस हिसाब से रशियन ऑयल इंपोर्ट करा रहे हैं ये हमारी अपनी खपत के लिए है, हम कहीं बेच नहीं रहे हैं। दूसरे नंबर पे अगर इस तरीके से अगर हम कर रहे हैं तो यूरोपियन यूनियन और अमेरिका भी अपना सामान रशिया से ले रहा है, उस पर कोई किसी तरीके की कोई पाबंदी नहीं है। अगर इस तरीके से अगर आप कर रहे हो, अपने को ले रहे हो, तो क्यों ना हम भी लें, क्योंकि हमें भी अपने लोग और अपने जो हमारे यहाँ पे जो खपत है उसको भी प्रॉपर तरीके से टेक केयर करनी है। तो दोस्तों ये एक वीडियो थी। भारत न झुका है न झुकेगा, जिस हिसाब से पॉलिसी चल रही है। और अभी जयशंकर साहब और डोभाल जी जा रहे हैं रशिया, देखते हैं आगे क्या और न्यूज़ निकल के आती है। ये एक अपडेट था छोटा सा आप लोगों को देने के लिए। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दोस्त फैमिली के साथ इसको भेजिएगा। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, फिर आप सभी से मुलाकात होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।